हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी क्लासेस। मैं हूं अमरजीत। और फ्रेंड्स, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर, जिसमें हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, यहां पर मेन जो हम फोकस करेंगे वो सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई के तर्ज पर जो है यूपी बोर्ड, यदि सीबीएसई आगे आगे जो काम करती है वहीं यूपी बोर्ड का रवैया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है इस समय 12th वालों का है कि उन लोगों का एग्ज़ाम कराया जाएगा या फिर उन लोगों का एग्ज़ाम जो है कैंसिल कराकर जिस तरीके से सीबीएसई 10th वालों को जो है प्रमोट कर दिया गया, उस तरीके से क्या किया जाएगा, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और ये जो है लेटेस्ट न्यूज़ है और आपके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ बातें जो है, कुछ पॉइंट जो है वो हम कलेक्ट किए हैं और यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, पहला जो हमने मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर पहला ये है कि क्या सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड, यदि हम यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड का बात जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि जो करेगा सीबीएसई वहीं पीछे से यूपी बोर्ड को करना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड 12th का जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, जहाँ तक अभी तक अनुमान है, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता है और सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल नहीं होगा 12th वालों का। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे टाइम टेबल के बारे में। तो टाइम टेबल के बारे में जो है उसी के बारे में हम डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं कि सीबीएसई का जो है वो टाइम टेबल जो है वो कब डिस्कस किया जाएगा। तो इसके जो है नीचे जो है हम कलेक्ट किए हैं और ये जो है एजुकेशन मिनिस्टर का जो है स्टेटमेंट है और उन्होंने बताया है कि हम टाइम टेबल जो है सीबीएसई 12th बोर्ड वालों का जो है वो कब पब्लिश करेंगे। तो फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न अभी तक जो है आपका जिस तरीके से कोविड के कारण जो है आपका सिलेबस कम कर दिया गया था, अब जितने प्रतिशत जो है आपका सिलेबस कम किया गया था, जिस तरीके से यूपी बोर्ड का 30% और सीबीएसई का भी लगभग इतना प्रतिशत ही जो है सिलेबस कम किया गया है, तो उसके अलावा भी हो सकता है यदि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए तो सिलेबस को नॉर्मल किया जाएगा और कुछ चैप्टर जो है वो कट किए जा सकते हैं। फिर यहाँ पर बात होती है वैक्सीनेशन की। क्या सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम लगभग कन्फर्म है कि सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो होगा ही होगा। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं और सीबीएसई या फिर जो बहुत सारे स्टेट हैं, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि सीबीएसई का एग्ज़ाम जो है वो होना चाहिए, तो उसी तरीके से वैक्सीनेशन की, क्योंकि अधिकतर राज्य ने इसलिए सीबीएसई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए बोला है कि उसके पहले जो है सीबीएसई स्टूडेंट का जो है, जो 12th वाले हैं उनका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन लगभग जिस तरीके से स्टेट बोले हैं, तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के इस समय हालात हैं, उस तरीके से वैक्सीनेशन शायद ही हो पाए, क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन बनी ही नहीं है जिनका उम्र जो है 18 से नीचे हो, क्योंकि जो भी 12th में हो, शायद ही कुछ लोगों का एज जो है वो 18 प्लस होगा, लेकिन लगभग जो है वो बहुत लोगों का एज, सबका ही एज जो है वो 18 से कम होगा। तो यहाँ पर जो है लगभग 12 से 15 या फिर 16 जो है आपका एज होगा। तो इसका जो है वैक्सीनेशन अभी तक नहीं बना है, तो किस तरीके से इनका वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि जितना नज़दीक जो है टाइम टेबल सीबीएसई ने किया है उस हिसाब से दोनों डोज जो है वैक्सीन कोविड का जो है वो देना, हमें नहीं लगता है कि इतना फास्ट जो है वो गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सीबीएसई आगे से जो काम करेगी वही काम जो है यूपी बोर्ड का रहता है। यदि सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाता है तो यूपी बोर्ड का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, और सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो यूपी बोर्ड का भी एग्ज़ाम जो है वो 100% कन्फर्म है कि होगा ही होगा, कभी नहीं टल सकता है। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे, आप जो है आज तक का ये न्यूज़पेपर है जो कि एक कल का है, क्योंकि हमने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि न्यूज़पेपर या फिर जो ऑफिशियल था वो नहीं आ पाया था, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन यहाँ पर जो है ये आज तक का है जो ऑफिशियल है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जो है निशंक जी 1 जून को जो है 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर 1 जून को ये नहीं बताएंगे कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले ही उन्होंने बता दिया था कि एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड 12th वालों का जो है वो होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपको बताएंगे ये टाइम टेबल कि एग्ज़ाम का जो है वो टाइम टेबल क्या होगा, और जो जिस तरीके से इन लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, जैसे 4 पॉइंट दिया गया था, जिसमें मेन सब्जेक्ट को दिया गया था, वैक्सीनेशन को दिया गया था, और उसमें जो टाइमिंग था 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट जो है उस तरीके से, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है 1 जून को बताएंगे। और जो है एग्ज़ाम
जो है टाइम टेबल जो है वो क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक मेन बात ये आ गई है कि बहुत सारे लोग जो भी जिनके भी बच्चे हैं या फिर जो कोई भी चाहे कि सीबीएसई बोर्ड 12th का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके से डिसीजन होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो न्यूज़ था कि 1 जून को वो बताएंगे। और यहाँ पर जो है आप जो है ऑल इंडिया रेडियो का भी न्यूज़ देख सकते हैं कि इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो बोले हैं कि 12th बोर्ड एग्ज़ाम जो है इसके बारे में हम 1 जून को जो है टाइम टेबल जो है अनाउंसमेंट कर देंगे, शेड्यूल जो है सीबीएसई का कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ऑल इंडिया रेडियो का जो है ऑफिशियल ट्विटर का जो है ये न्यूज़ है। और ये जो न्यूज़ है ये कल का न्यूज़ है। तो फ्रेंड सॉरी आज सुबह का जो है ये न्यूज़ है। यहाँ पर जो है यहाँ पर मेन बातें हैं, यहाँ पर जो है बातें देखने लायक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 12वीं परीक्षा को रद्द कराने की मांग की याचिका की जो है ये सुनवाई है 31 मई को, अर्थात कल जो है वो 30 मई होगा और इसके बाद जो है वो 31 मई को जो है अर्थात एक दिन बाद जो है इसकी सुनवाई होने वाली है। तो इसकी सुनवाई होने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बता दें कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है, तो मुझे जहाँ तक पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई उस तरीके का फैसला नहीं करेगा कि सीबीएसई 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर जो है आप ये मत देखिएगा कि कोई सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट जो है एग्ज़ाम कैंसिल करा सकती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि एग्ज़ाम जो है वो बोल दे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इतना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा डांट फटकार लगाएगी कि वैक्सीनेशन किया जाए और एग्ज़ाम जो है और थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए जिस तरीके से कोविड के केसेस हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ये फैसला नहीं ले सकती है कि एग्ज़ाम जो है ये कैंसिल कराया जाए, क्योंकि जिस समय जब हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, जब राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है अध्यक्षता में उनके हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था डिजिटल तरीके से ट्विटर के माध्यम से कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से जो है अब जो भी फैसला हो 31 मई को जो है फैसला आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक क्लियर अनुमान यही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरीके का फैसला नहीं देगा कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एग्ज़ाम जिस तरीके से 10th वालों को प्रमोट कर दिया गया उस तरीके से गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, जो कोई भी 12th में उसको वो तो एग्ज़ाम देगा ही, क्योंकि बहुत सारे स्टेट भी जो हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बोले हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है वैक्सीनेशन की कि क्या वैक्सीनेशन कराने के बाद जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा या फिर नहीं कराया जाएगा। तो उसके बारे में जो है तो आप जो है 31 तारीख को भी आप एक वेट और कर लीजिएगा, जब इतने लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जो है अपनी पढ़ाई पर जो है स्टडी पर जो है वो पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एग्ज़ाम कैंसिल कराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और आगे फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है न्यूज़ है सीबीएसई 12th बोर्ड वालों का, क्योंकि इसी के आधार पर जो है सीबीएसई परीक्षा या फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो परीक्षा कराने के बोल रहे हैं, क्योंकि अधिकतर राज्यों ने जो है परीक्षा करवाने पर जोर दिया है। लेकिन हाँ, हालांकि उन्होंने यह भी जोर दिया है कि वैक्सीनेशन होने के बाद ही जो है ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये है आपका न्यूज़। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बता दें जो इसका न्यूज़ है 1 जून को आपका लगभग यदि सुप्रीम कोर्ट कोई उस तरीके का फैसला नहीं सुनाती है तो आपका जो है एग्ज़ाम का टाइम टेबल जो है वो मिल जाएगा। और उसमें ये भी दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो किस तरीके से होगा, क्योंकि मेन जो है ये यही है। और यहाँ पर ये भी होगा कि वैक्सीनेशन आपका होगा कि नहीं होगा। यदि वैक्सीनेशन होगा तो लगभग 10 दिन के बाद जो है आपका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपका एग्ज़ाम लेंगे जुलाई के लास्ट वीक में, तो लगभग उतना टाइम बचता नहीं है। फिर भी जो है 1.5 महीने का जो है आपके पास टाइम है, लगभग 45 दिन का आपके पास टाइम है। तो इतना दिन में आप जो है आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। 1 जून को जो है आपका फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड का टाइम टेबल जो है वो किस तरीके से है। और आपका यदि 19 मेन सब्जेक्ट का लेती है तो 19 मेन सब्जेक्ट जो है
ये कौन से हैं ये भी जो है आपको बता दिया जाएगी कि कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ जो है जो भी कमेटी बनाई गई थी उनके द्वारा जो है कुछ बातें दिया गया था कि किस तरीके से एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराना चाहिए। तो यहाँ पर एक जो है उनके तरीके से भी दिया गया था कि OMR सीट पर जो है वैकल्पिक छोटे प्रश्नों का विकल्प संभव है, इस तरीके से एग्ज़ाम कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है जो कोई भी स्टूडेंट हो उसके लिए थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये है कि आपका यदि ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है तो टोटल नंबर जो हैं वो गलत हो सकते हैं। और यदि आपका क्वेश्चन आंसर देना रहता है तो आप थोड़ा बहुत भी लिख सकते हैं तो आधा या फिर कुछ नंबर आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो OMR सीट मिल जाएगा तो हालांकि बहुत ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि आपको लिखना या फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एग्ज़ाम जो है आपका टफ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है टीम जो भी है CBSE की बनी उसके द्वारा जो है ये ऑप्शन दिया गया था कि OMR सीट पर जो है वैकल्पिक छोटे प्रश्नों को मतलब देकर इस तरीके से परीक्षा भी कराया जाना संभव है। फिर आगे है यहाँ पर फ्रेंड्स हम थोड़ा सा यूपी बोर्ड के भी बारे में बात कर सकते हैं। जैसे ही उस दिन हाई लेवल की मीटिंग हुई थी उसके बाद जो है यूपी के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिनेश शर्मा जी, इनके द्वारा स्टेटमेंट ये आता है कि यूपी बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और दिनेश शर्मा जो यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पे जो कोई भी यूपी बोर्ड से 12th से हो वो ध्यान रखे कि CBSE का जैसे ही कोई न्यूज़ आता है एग्ज़ाम को लेकर तो यूपी बोर्ड का तुरंत लगभग एक दिन या 2 दिन, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। या फिर जिस दिन CBSE का न्यूज़ आता है उसी दिन जो है यूपी बोर्ड का भी जो है कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत कर लिया जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का भी लगभग तैयारी पूरा कर लिया गया, क्योंकि यूपी बोर्ड का टाइम टेबल भी पहले 2 बार जो है वो दिया जा चुका था। तो ध्यान रखिए यूपी बोर्ड जो भी 12th में हो उनके लिए जो है ज़्यादा उतना कठिन नहीं है कि उनका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, क्योंकि यूपी में जो है अभी तक 10th जो जिस तरीके से 10th को प्रमोट करने का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन हालांकि 10th को प्रमोट करने का कोई ऑफिशियल अभी तक जो है यूपी गवर्नमेंट द्वारा लेटर पब्लिश नहीं किया गया कि यूपी बोर्ड 10th को जो है वो प्रमोट कर दिया जाए, अर्थात उनका एग्ज़ाम कैंसिल कराकर CBSE की तरह जिस तरीके से CBSE वालों को पास किया जा रहा है उस तरीके से CBSE 10th की तरह यूपी बोर्ड 10th के स्टूडेंट को भी पास कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर जो है उनका स्टेटमेंट ये है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं यूपी का दिनेश शर्मा जी का, उनका है कि उन्हें मतलब एक मीडिया रिपोर्टर थे उनके द्वारा पूछा गया कि बैठक के बाद उन्होंने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी, इसका निर्णय मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद होगा। साथ ही वह यह भी निर्णय देना है कि हाई स्कूल व इंटर की दोनों की परीक्षाएँ होनी है या केवल इंटरमीडिएट की। ध्यान रखिए यहाँ पर उनके द्वारा पूछा जाता है कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाएं होनी है या केवल इंटरमीडिएट की। जब उनके द्वारा पूछा जाता है हाई लेवल मीटिंग में, तो जो यूपी के मंत्री हैं दिनेश शर्मा एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं कराने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और जो हमने है पूरा तैयारी कर लिया है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने यह नहीं कहा कि जो यूपी बोर्ड 10th के हैं उनको प्रमोट करने का जो है हम पूरा प्रोसेस कर लिए हैं और हम जो है 12th का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराएंगे। और वो जो है वो बोले कि हम यूपी बोर्ड 10th और 12th जो है दोनों की परीक्षा कराने का जो है वो तैयारी पूरा कर लिए। तो ध्यान रखें, हालांकि यूपी बोर्ड का ऐसा कोई नहीं है, जिस तरीके से प्रमोट करने का प्रोसेस चला है और जिस तरीके से स्कूल वाले जो है प्रमोट करने के उसके वर्क पर जो है वो काम किए हैं, इस तरीके से लगता है कि यूपी बोर्ड 10th का जो है हालांकि आज यूपी जो CM है योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा मीटिंग भी था जिसमें फाइनल डिसीजन ये था कि यूपी बोर्ड 10th का जो है वो प्रमोट होंगे, अर्थात उनका एग्ज़ाम कैंसिल होगा CBSE की तरह कि उनका भी एग्ज़ाम कराया जाएगा। हालांकि अभी तक जो है कोई ऑफिशियल लेटर या फिर कोई उस तरीके का ऑथेंटिक न्यूज़ जो है अभी तक पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन हाँ कुछ देर बाद जो है वो कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो कोई भी 12th में हो, ध्यान रखें 10th नहीं 12th में जो कोई भी हो, हालांकि मैं अभी भी आप लोगों के साथ हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कराया जाना चाहिए जिस तरीके से कोविड केसेस हैं, क्योंकि 10th का जो है यदि हो सकता है तो 12th का भी हो सकता है, लेकिन नहीं कैंसिल हो रहा है तो जो कोई भी 12th में वो अपना फ्यूचर तो बर्बाद नहीं करेगा, वो तो एग्ज़ाम देने जाएगा ही। तो जो कोई भी है वो ध्यान रखे कि आपका लगभग 1 जून जो है इस टाइम पे जो है आपका ऑफिशियल जो है टाइम टेबल 1 जून या फिर जून के फर्स्ट वीक में जो है आपका टाइम टेबल जो है वो आ जाएगा। ध्यान रखिए यूपी बोर्ड वाले भी और CBSE बोर्ड वाले भी,
जून के फर्स्ट वीक में जो है आपका पक्का ऑफिशियल टाइम टेबल आ जाएगा और इसमें बता दिया जाएगा आपका किस तरीके से वैक्सीनेशन होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होगा, टाइम टेबल क्या होगा, आपको कहाँ एग्ज़ाम देना। क्योंकि इसमें जो है एग्ज़ाम जो है 12th का सेंटर भी भेजता था यूपी बोर्ड का, लेकिन इसमें बोला गया है कि नहीं, आपका होम सेंटर होगा, जहाँ पे आपका नाम चला है वहीं से आपको एग्ज़ाम देना है। और यहाँ पे पैटर्न के बारे में भी बात हो जाएगा कि आपको 19 मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है कि जो आपका सभी सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम देना है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी 12th में हो, सब लोग अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान रखें, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से कोविड केसेस चल रहे हैं, आप अपने जो है अपने के साथ साथ अपने परिवार का भी बिल्कुल ध्यान रखें और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें। जो कोई भी न्यूज़ होता है हम ज़रूर शेयर कर देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। और जो कोई भी आपको कोई क्यूरी या फिर जो कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, वहाँ से आप जो है हमें पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।